इज निहारिका तिवारी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे कवर कर रखा है, इंट्रोडक्शन से लेके आपका इन्वायरमेंट, माइक्रो, मैक्रो एंड एवरीथिंग राइट। अगर आपने पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में सेलेक्ट करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फैक्टर इफेक्टिंग इकोनॉमी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे टारगेट करेंगे साथ ही साथ कि इंडियन इकोनॉमी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फैक्टर इफेक्टिंग इकोनॉमी एज वेल एज फैक्टर इफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस थिंग दैट इज कौन कौन से फैक्टर है। सो जो पहला फैक्टर आपका आ जाएगा वो आएगा आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसी है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है वो बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, दैट इज वो बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। और आपको पता है अगर बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसके स्टॉक प्राइजेस बढ़ेंगे। स्टॉक प्राइजेस बढ़ने के कारण उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो कैपिटल आएगी जब लोग उसके स्टॉक को खरीदेंगे, तो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा कैपिटल का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपना पैसा लगाएगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में। जैसे एक्सपैंड करेगा, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, हायर करेगा। एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उनको हाई सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिल रही होगी, जिसके कारण लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कंट्री में क्या होगा, बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। वो क्या करेगा, आपकी कस्टमर की परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। ऑफकोर्स उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, अब लेवल स्टैंडर्ड बढ़ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा खरीदेंगे, जिसके कारण किसको प्रॉफिट होगा, बिजनेस को। तो ये इनडायरेक्टली आप एक पूरी चेन देख सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अगर आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट किस में पड़ रहा होगा, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कौन ड्राइव करता है, वो कि कंट्री की पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर। अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा अच्छी है, लोग खरीद रहे हैं गुड्स को, जो हेल्प कर रही है बाकी सारे सेक्टर को ग्रो करने में, तो आपकी इकोनॉमी की भी स्पीड अप होगी और ग्रोथ क्या होगी, हाई होगी। इसीलिए सारी कंट्रीज जो हैं, चाहे डेवलप हो, अंडर डेवलप हो, डेवलपिंग हो, वो सब फोकस करते हैं कि हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी कंट्री में चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारे कस्टमर की परचेजिंग पावर अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे फर्दर आपके बिजनेस सेक्टर में और बाकी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल पाए। ठीक है, तो ये था आपका पहला फैक्टर। मूविंग टू नेक्स्ट ईयर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स पावर। आपका कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स पावर या मैन पावर कैसा है वो भी हेल्प करती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो भी इफेक्ट करती है। अगर आपकी मैन पावर जो है वो स्किल्ड है, ट्रेंड है, तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर आपके लेबर इतने स्किल्ड नहीं है, वो अच्छा प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा नहीं, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। तो ये भी फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करता है। मूविंग टू नेक्स्ट ईयर दैट इज टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। आपकी कंट्री की टेक्नोलॉजी कैसी है वो भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करता है। कंट्री की टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। इसी तरीके से आप रिलेट कर लेंगे इसको इंडिया से। इंडिया की हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में फीचर्स में ही कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही नहीं पुअर है। ठीक है, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या इसीलिए कम है, लो है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को। मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से आपकी कंट्री यूटिलाइजेशन करती है वो भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करती है। अगर अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ले जाते हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने में फेल हो जाती है तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाती है। और इंडिया के बारे में तो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ का नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू पुअर लेबर एंड ऑल। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट फैक्टर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ईयर दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट करता है। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्क कर रहा है और कम पॉपुलेशन है जो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में वर्क कर रही है, इसका मतलब यही है कि आपकी जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लो होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एक डेवलप कंट्री की एग्रीकल्चर सेक्टर में कम वर्क की
सर्विस सेक्टर में ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। तो ये भी आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करता है, दैट इज योर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मूविंग टू नेक्स्ट है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ मार्केट। एक्सटेंट ऑफ मार्केट मतलब आपका मार्केट कितना फैला हुआ है, ये भी आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट करता है। अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री तक ही सीमित हैं तो आप सिर्फ अपनी कंट्री से ही जो भी प्रॉफिट है, जो अर्न है, वो कर पाएंगे, ठीक है। तो जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेड है। लेकिन वही कंट्री, जो फॉरेन कंट्री आपने देखा होगा, मल्टीनेशनल कंट्री, जिनकी रीच जो है, जिनकी जो मार्केट एक्सटेंड है वो सिर्फ उनकी कंट्री तक नहीं है बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी है, ग्लोबली वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मूविंग टू नेक्स्ट है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी आपका नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट करता है। हमने डिस्कस किया था फीचर में भी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर हम बात करें तो वो बहुत ही पुअर है। हमारी जो हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी भी इसलिए इतनी डेवलप नहीं है। तो ये कैसे फैक्टर जो इफेक्ट करता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्थ सेंटर, हेल्थ फैसिलिटीज बेसिकली, और जो कम्युनिकेशन है, ये सारे सेक्टर अच्छे से डेवलप होते हैं, वो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाती है और उनकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये भी एक आपका फैक्टर हो जाएगा जो इफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को। मूविंग टू लास्ट हियर, दैट इज प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर भी इफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को। कैसे इफेक्ट करता है लॉ एंड ऑर्डर? अगर आपकी कंट्री के जो लॉ है, जो ऑर्डर है, जो मेंटेनेंस है लॉ एंड ऑर्डर का, वो अच्छा है, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। आपके लॉज ऐसे हैं जो कंट्री में पीस को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ आपके इंटरनेशनल पीस भी जो रिलेशन है वो क्या है, अच्छे हैं। अगर आपकी कंट्री सिर्फ दंगल में ही इन्वॉल्व है, बस बॉर्डर से उनकी लड़ाई हो रही है, आपकी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, आपकी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ही करेगी? आपका सारा फोकस जो है उसी सेक्टर में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कंट्री का कैपिटल होगा, जो अमाउंट होगा, वो आप डिफेंस में ही लगा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी कंट्री की इतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, जो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और आप इनको इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं। और इसकी हेल्प आपको मिलेगी ये फीचर वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें, क्योंकि हमने इंडियन इकोनॉमी के फीचर में भी इन्हीं सारे टॉपिक को डिस्कस किया था, बट इन टर्म ऑफ फीचर। यहाँ पे हमने इन टर्म ऑफ फैक्टर डिस्कस किया है, वो भी जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। हर कंट्री को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी टॉपिक जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टिल कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, देन आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।